नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में बात की थी, टाइप फर्स्ट की बात की थी, आज टाइप सेकंड की बात करेंगे। कल हमने बात की थी कि साझेदारी होती क्या है। दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। ठीक, साझेदारी को यदि हम डिवाइड करें, यदि लाभ के बारे में बात करें तो दो तरीके बताए थे मैंने आपको कि लाभ है वो आपके समानुपाती होता है भाई पूंजी के। ठीक, क्या तो आपको पूंजी दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर दीजिए, या अगर पूंजी नहीं दे रखी तो आपको क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा, समय दिया गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर दीजिए रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक, लेकिन यदि दोनों ही चीज़ें दे रखी हो तो मैंने ये कहा था कि लाभ आपका बराबर होगा किसके, पूंजी इनटू समय के। ठीक है, ये बात की थी मैंने। आज ये क्वेश्चन इसी के ऊपर है। मैंने कहा था कभी वो रेशियो आपका पूंजी का पूछ लेगा, कभी समय का। अगर मैं कहूँ समय का रेशियो पूछे आपसे और आपको लाभ और पूंजी का रेशियो दे रखा तो आप क्या कहोगे, सर हम एक काम करते हैं, समय को यहीं रख लेते हैं और पूंजी का यदि पक्षांतरण करें तो वो क्या होगा, लाभ अपॉन पूंजी। क्या बात सही है मेरी? तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है आपका, वो पूछ ले नहीं पूंजी का रेशियो बताइए तो यहाँ पूंजी आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, आपका समय आ जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये कह रहा है ABC ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5, 6 और 8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। मतलब यहाँ पर आपको पूंजी का रेशियो दिया हुआ है, देखना एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पूंजी का रेशियो दिया हुआ है, क्या क्या दे रखा वो देखिए। अब आपको पूंजी का रेशियो दिया हुआ है, पूंजी का रेशियो दिया आपको 5:6:8। ठीक है, और 3 कैंडिडेट दे रखे A, B और C। ठीक, अब कह रहे हैं ये तो पूंजी की बात हुई और उनका जो लाभ है, उसका रेशियो भी दे रखा है आपको, जो लाभ का रेशियो भी दे रखा है आपको, और वो लाभ का रेशियो है 5:3:12। ठीक है, कह रहे हैं तो ज्ञात करें कि उनकी पूंजी अवधि किसके अनुपात में होगी। मतलब समय पूछ रहा है, समय का रेशियो पूछ रहा है। तो मैंने वही चीज़ बताई थी आपको कि पूंजी क्या होती है भाई, पूंजी क्या होती है, लाभ क्या होता है कि पूंजी इनटू समय। ये सिचुएशन थी भाई सर, लाभ होता है वो समानुपाती होता है हमारे पूंजी और समय के। अब बात यहाँ पर किसकी हो रही है, समय की। भाई ये कह रहा है कि बताओ हमें पूंजी दे रखी है, लाभ दे रखी है, सर समय का रेशियो क्या होगा। अरे मैं कह रहा हूँ समय तो यही रहने दो, समय तो यही रहने दो। तो आप क्या कहोगे, इस पूंजी को इधर भेज दें, इधर गुणा में है तो इधर किस में हो जाएगी, ये भाग में। तो आप कहोगे लाभ अपॉन पूंजी। बात सही है भाई। आपका प्रॉफिट अपॉन कैपिटल की बात करें यदि टाइम निकालना हो। ठीक, इसका मतलब आप कर दीजिए कि इस लाभ में किसका भाग दे दीजिए, पूंजी का। ठीक है, इस लाभ में किसका भाग दीजिए, पूंजी का। तो ये रेशियो मैं यहाँ रख रहा हूँ कि मुझे यदि समय निकालना है, तो मैंने ये तो कैलकुलेट किया कि मुझे क्या चाहिए, लाभ बटे क्या चाहिए, आपकी पूंजी हुई। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कैपिटल, प्रॉफिट और टाइम। तो टाइम बराबर प्रॉफिट अपॉन कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो देखिए आप, लाभ कितना आपका 5 और मैं कह रहा हूँ पूंजी कितनी है 5। पहली लाइन कंप्लीट। सेकंड रेशियो देखो आप, लाभ कितना है भाई 3, अरे लाभ कितना है 3, पूंजी कितनी है 6। सेकंड लाइन कंप्लीट। ठीक है, देखिए लाभ कितना है 12 और पूंजी कितनी है आपकी 8। कंप्लीट यहाँ तक। अब मैंने कहा था रेशियो जब पढ़ाया था कि इनकी जो नीचे वाली वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, इसका मतलब आप इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या होगा वो कैलकुलेट कर लीजिए। पहले तो एक कट रहा है उसको काट लीजिए, 5 से 5 आपका कैंसिल, 3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार, ये 1, और ये आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8। मतलब यहाँ पर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एलसीएम ले लीजिए। तो मैंने जस्ट इस पूरे पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो यहाँ कितना आएगा 2 अनुपात, अरे 2 से 2 कैंसिल किया जाएगा 1 अनुपात
अरे 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 3। तो जो आपका रेशियो रहेगा वो 2:1:3 रहेगा। ठीक है भाई, मेरा ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए ऑप्शन सही है। 2, 1 और 3 के रेशियो में आपका समय का रेशियो रहेगा। तो इसका मतलब यदि इस क्वेश्चन को आपको करना है तो आपको ये चीज़ माइंड में सेट करनी है, और ये हम कल से सेट करते आ रहे हैं। कल पिछले वाली वीडियो में हमने सेट किया था कि लाभ बराबर पूंजी इंटू क्या होता है समय। समय पूछा है तो लाभ अपॉन क्या हो गया पूंजी, और अगर पूंजी का रेशियो पूछे तो लाभ अपॉन समय आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ठीक, ऐसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, एबीसी ने अपनी पूंजी 2:3 अनुपात में निवेश की। एबीसी के निवेश समय दे रखे है आपको। सी का लाभ का एक हिस्सा मिलता है जो कि ए की तुलना में आपका 1,47,000 रुपये अधिक है। तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है? पूंजी दे रखी है आपको और समय दे रखा है। पूंजी दे रखी है, समय दे रखा है। किसका पूछ रहा है? लाभ। क्या लाभ नहीं निकाल सकते? क्या करोगे? पूंजी इंटू समय। देखिए आप इस क्वेश्चन को, वो 3 कैंडिडेट हैं इसमें। आपको सबसे पहले पूंजी दे रखी है। पूंजी क्या दे रखी है आपको? 2:3:5। यहां तक की बात सही क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड आपको दे रखा है समय। ठीक है, इस बार ये लाभ नहीं है, यहां पर आपको दे रखा है समय। बिल्कुल समय हम काउंट करते हैं। समय का रेशियो आपको दिया हुआ है 4:2:3। यहां तक की बात सही है। ठीक, हमें पूछ रहा है लाभ क्या होगा। अरे पहले लाभ का रेशियो निकाल लें हम। अरे लाभ का रेशियो क्या है सर? लाभ बराबर क्या होता है भाई? पूंजी इंटू समय। बात सही है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। लाभ क्या होता है भाई? पूंजी इंटू समय। तो हमने जस्ट यहाँ पे लाभ निकाल लिया। क्या हुआ? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। बात सही है भाई। 5 दिया 15। अब यदि ये कट जाते तो इसे हम काट देते, लेकिन ये कट नहीं रहा। और आपके क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है कि सी का हिस्सा है वो ए के हिस्से से, सॉरी, ए की तुलना में 1,47,000 रुपये अधिक है। भाई हम, अरे अधिक हो चाहे कम हो, इन दोनों का क्या होगा? अंतर ही तो होगा भाई। इन दोनों का अंतर कितना है? 8 और 5। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? आपकी बता दीजिए। 2 तो ये और 5 कितना? 7। आप कहोगे ये 7 है, मतलब ये इससे 7 ज़्यादा है या इससे 7 कम है। और क्वेश्चन में यही वैल्यू आपको दे रखी है, 1,47,000। समझना इस चीज़ को। अब आप क्या 7 का भाग इसमें नहीं दे सकते हैं? बड़ा आसान है भाई, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। 1 की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 3 0, कितना आ जाएगा? 21,000। पूछ रहा है बताओ बी के लाभ का हिस्सा लिखिए। भाई बी का लाभ कितना? 6। तो आप 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई? 21 से गुणा कर दीजिए। 21 और 000 सभी के पीछे है, इससे गुणा करोगे लास्ट में आएगा 6, और 6 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट आंसर। बाकी गुणा करके देख लीजिए आप। 0 0 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो आप कहोगे 1,26,000 रुपये होंगे। 1,26,000। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारा ये कॉन्सेप्ट काम आ रहा है कि लाभ बराबर क्या होगा? पूंजी इंटू समय। कल भी हमने इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरीका का। एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, वाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए। समझना, एक एक चीज आपको दे रखी है, उसको हम लिखते हैं पहले तो। देखिए डायरेक्ट लास्ट में आपको बोल रहा है कुल लाभ। तो लाभ का रेशियो क्या होता है? पूंजी इंटू समय। भाई लाभ क्या होता है? पूंजी इंटू समय। अभी भी यहाँ लिखा हुआ था लाभ क्या होता है? पूंजी इंटू समय। तो आपको पूंजी और समय तो दे रखा है भाई। तो मैं कहूँगा ए के लिए लाभ, एक्स के लिए लाभ कितना है, वाई के लिए लाभ कितना है और जेड के लिए लाभ कितना है, वो देखते हैं। तो लाभ का जो रेशियो है, मैंने ये तो बोला लाभ क्या होता है भाई? आपका पूंजी कैपिटल इंटू समय टाइम। ठीक है, बात सही है, यही तो होता है। तो मैंने ये नोट किया कि उसने कहा 1/4 भाग, पूंजी का 1/4 भाग कितने समय के लिए लगाया? 1/4 समय के लिए। लाभ कंप्लीट आपका इसका। वाई ने क्या किया? 1/5 भाग पूंजी का कितने समय के लिए लगाया भाई? 1/2 समय के लिए। सही है यहाँ तक। सेकेंड लाइन, जेड ने शेष पूंजी।
अरे भाई ये किसका भाग, कोई भी 1/2, 1/4, 1/, भाई मैं कहूँ आपके पास आपने 1/2 पूंजी लगा दी, कितनी बच गई, 1/2 बोलोगे आप। क्यों बोलोगे, क्योंकि आपको पता है ये एक भाग में से कैलकुलेट कर रहा है। अगर मैं कहूँ नहीं 3/4 भाग उसने खर्च कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, एक में से माइनस किया कितना है 1/4। कहीं ना कहीं आप वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट एक में से कम कर रहे हो, ठीक है। तो एक में से कम कर रहे हो तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ हमारे पास पूंजी थी 1 रुपये, उसमें से 1/4 भाग यहाँ खर्च कर दिया, 1/5 भाग यहाँ खर्च कर दिया। हमारे पास 1 रुपये थे, उसमें 1/4 भाग यहाँ खर्च कर दिया, 1/5 भाग यहाँ खर्च कर दिया। बात सही है। तो ये तो पूंजी। और कह रहा है आगे लाइन में कह रहा है पूरे समय के लिए। अरे पूरे समय के लिए ये एक समय में से तो कैलकुलेट हो रहा है भाई मैं कहूँ आधा है, और यहाँ पर आप आधे में से भी कितना बचा शेष आधा, मतलब आप एक में से तो कैलकुलेट कर रहे हो। अगर ये पूरा समय बोल रहा है तो किस में से कैलकुलेट कर रहा है, एक में से। तो एक में से ये इतना समय यहाँ लग गया, यहाँ पूरा समय मतलब टोटल 1, मतलब चाहे तो 1 मिनट, चाहे 1 घंटा, चाहे 1 सेकंड, कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। हमने इन चीज़ों को रेशियो में ले लिया, देखो क्या आता है रिजल्ट। 4 को 4 से गुणा किया, आपका हो जाएगा 16 गुणा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका। कंप्लीट यहाँ तक की बात, आगे बढ़ जाए। अरे क्या ये कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई, 5 और 4 इसका कोई एलसीएम ले लीजिए आप। 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा भाई 20। आप कहोगे सर 20 इसका एलसीएम, मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ 20 इसका एलसीएम। अरे 20 इसका एलसीएम तो यहाँ क्या आएगा 20 माइनस 4 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। अरे 5 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार। बात सही है। 5 और 4 9, 9 में से 20 गए तो आपका 11 बटे क्या आ गया 20। ये काम आपको कैलकुलेट करना माइंड के अंदर, या रफली आप यूज कर सकते हो। आप कहोगे 11/20 जो कि पूरे समय के लिए, मतलब इंटू 1। बात सही है। मैंने कहा रेशियो में हमने स्टडी की थी कि वैल्यू भिन्न में नहीं रहनी चाहिए, इसलिए इन नीचे वाले का क्या ले लीजिए एलसीएम। अरे 20 10 किसका भाग, आप तो 16 पे डिपेंड कीजिए, 16 80, 80 पर 10 वो 20 का भी भाग चला जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 से। जस्ट 80 से मल्टीप्लाई 16 पंजे कितने होंगे 80। कंप्लीट यहाँ तक की बात। 10 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका 8। अरे 20 से कितनी बार कट जाएगा ये आपका 4, और 4 11 से गुणा हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 44। बात सही है यहाँ पर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कुल लाभ, भाई कुल लाभ आपको दे रखा, हम देखते हैं कुल लाभ क्या हुआ भाई। लास्ट की वैल्यू मैच करते हैं 44 और 8। 44 और 8 मैं कह रहा हूँ ये 44 के साथ 10 होता है तो ये कितना होता है 54, 54 2 कम 52, 52 और 5 कितने हो गए 57। आप कहोगे टोटल लाभ मेरे पास कितना है 57, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 1140 रुपये। बात सही है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 1140 रुपये। क्या ये 57 से कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है साफ साफ 2 बार कैंसिल हो जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। पहली बात तो यदि प्रत्येक का हिस्सा पूछे तो यही कंप्लीट था क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है रेशियो तो यही रहेगा। तो 44 का भाग किस में जाता है, ऑप्शन ए में जाता है, बी में 44 का भाग नहीं जाता 860 में, सी में 840 में भाग नहीं जाता 830। तो क्वेश्चन तो यही कंप्लीट था कि ए ऑप्शन। बाकी आपको अलग अलग पूछ रहा है तो आप मल्टीप्लाई करते जाइए, इसको 20 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100 आपका, ठीक है भाई। इसको 20 से गुणा कर दिए 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा आपका। इसको 20 से गुणा कर दीजिए आप तो 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। कंप्लीट यहाँ तक की बात, लेकिन 880 आ जाएगा आपका, यहाँ तक की बात कंप्लीट। भाई सीधी सी बात है, आप ऑप्शन यहाँ पर रेशियो देख के ही जवाब दे सकते हो कि ये 44 था, और 44 का भाग देखो किस ऑप्शन में जा रहा है, सिर्फ ए ऑप्शन में। बाकी कोई से भी ऑप्शन में 44 से नहीं कटेगा, मतलब किसी में 11 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 44 11 से कटेगा, बाकी कोई 11 से नहीं कट रहा। ऑप्शन ए सही था, ठीक। बाकी आगे सोल्व करना है तो 57 की वैल्यू इसके बराबर, 1 की वैल्यू ये, कंप्लीट आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की, कुछ समय बाद बी भी आ गया उसमें, ठीक। यदि 1 वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। समझना, एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये चीज़ आपको रेशियो में भी पढ़ाई थी, रेशियो के साथ मैंने एज का रिलेशन किया था, वहाँ भी पढ़ाई थी, और आज हम फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक। समझना इस चीज़ को। ये क्वेश्चन आपका रेशियो में भी है, सिर्फ मायने चेंज है, लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन वो का वही है आपका, ठीक है। तो एक बार तो मैं बेसिक और दोनों साथ लेके चल रहा हूँ, दोनों ही समझना आप। ये कह रहा है
एक बंदे ने ए ने आपके 45,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, 45,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए। बी ने 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन यहाँ पर समय की बात भी हो रही है। भाई ए के बारे में नहीं बताया, आगे चल गया कि बी ने निवेश किया कुछ समय बाद। अरे समय नहीं पता तो हम मान लेते हैं इसने एक्स समय के लिए किया होगा। अब ये कह रहा है वर्ष के अंत में, अरे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। इसका मतलब इसने जो पूंजी लगाई वो कितने महीने लगाई? 12 महीने। ये तो इसका रेशियो आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अरे भाई लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है? पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। मतलब एक्चुअली ये किसका रेशियो है? लाभ का। लेकिन एग्जामिनर ने तो लाभ का रेशियो दिया हुआ है भाई। क्या दिया हुआ है? इसने तो कहा जो रेशियो है वो 2 अनुपात क्या है? 1 है। तो इसका मतलब ये रेशियो इसमें ही होना चाहिए था आपका, ठीक है। तो इसको ये बनाने के लिए आप क्या करते थे? वहाँ पर समझना इस चीज़ को, वहाँ किस तरीके से करते थे? आप कहते थे कि ये 45,000 है, उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया और इस 30,000 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो रेशियो आना चाहिए था 2 अनुपात 1 आना चाहिए था। तो यहाँ से हम क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे तो ये काम अपन ये भी तो कर सकते हैं, इजी रहेगा वहाँ लिखने की बजाय। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसी सिचुएशन मैंने रेशियो में बताई थी, जब क्वेश्चन नहीं समझ में आए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि बात लाभ और लाभ की हो रही है। एक सिचुएशन ये भी था कि रेशियो दे रखे, उनके अंतर दे रखे, तो भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई किया था, ठीक। अब आप काट दीजिए, रेशियो में है, अरे रेशियो में तो 3 0 से कैंसिल। एक बात कंप्लीट। 15 से कट गया 3 बार, अरे 15 से कट गया आपका 2 बार। बात सही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक की बात कंप्लीट। और काट दीजिए। भाई मैं ये कह रहा हूँ ये चीज़ इससे भी कर सकती है। एक्चुअली ये इसका भागी तो जाता है, ये इसका भागी तो जाता है, कर सकती थी, लेकिन अभी माइंड में सेट नहीं हो रहा था। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने कहा मैंने इसको इससे गुणा किया तो ये 2 दूनी 4 और ये x आ गया। कितना हो जाएगा? 4x। बात सही है। इक्वल टू 1 को मैंने इससे गुणा किया तो आपको आएगा 3 × 12। मैंने काट दिया। अब यहाँ से 4 से कितनी बार कट गया? ये 3 बार, तो 3 3 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। आंसर कंप्लीट था। यहाँ पर भी ये सिचुएशन थी आपकी, लेकिन ये काम नहीं लेनी है, आपको पता है यहाँ से वज्र गुणा होती है, तो मैंने यहीं पर इस चीज़ को वज्र गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ? ये नहीं पूछ रहा कितने समय के लिए है, ये पूछ रहा कितने समय बाद। अरे भाई 12 में से घटा दीजिए, क्योंकि 9 महीने इसने पैसा लगाया, इसका मतलब कितने महीने बाद आएगा? 3 महीने बाद। तो आप कहेंगे कि बी आया, भाई बी आया, उसके लिए आप कहोगे 12 - 9 बराबर कितना? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद बी आपका यहाँ आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगर ये बोले कितने समय के लिए पैसा लगाए तो 9 सही है। अगर ये पूछ रहा नहीं कितने समय बाद शामिल हुआ, तो 12 में से कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 महीने। तो आपका आंसर कंप्लीट, ठीक। तो ये सिचुएशन आप समझना क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, ये हमने वहाँ भी काम ली थी और यहाँ भी काम ले रहे हैं। और ये आपके एज का यदि क्वेश्चन करोगे तो वहाँ भी काम आते हैं, जबकि एज के क्वेश्चन मैंने करवाए थे जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं, वो इसी तरीके के पैटर्न के आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम। सेम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक चीज़ है। एक्स और वाई ने एक व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 महीने बाद एक्स ने अपनी निवेश पूंजी वापस निकाल ली। इसका मतलब 8 महीने तक एक्स ने पूंजी लगाई। बात सही है यहाँ तक। यदि उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें वाई ने पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, ठीक है। अरे ऑप्शन से भी कर सकते हो, यहाँ टाइम पुट करते जाओ, ऑप्शन निकल जाए, लेकिन वहाँ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बजाय डायरेक्ट आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। सेम यही क्वेश्चन था, आपको दे रखा कि पूंजी दे रखी है 5:6 के अनुपात में, ठीक है। समझना इस चीज़ को, 5:6 के अनुपात में, ठीक है। यहाँ पर इस बार ए और बी नहीं है, यहाँ पर आपके एक्स और वाई हैं, तो मैंने यहाँ एक्स ले लिया और यहाँ पर आपका वाई ले लिया, ठीक है। और क्या अच्छा 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 महीने बाद एक्स ने अपनी निवेश पूंजी निकाल ली, तो इसने तो 8 महीने व्यापार में शामिल रहा। बात सही। इसका कोई अता पता नहीं, मैंने मान लिया कि एक्स समय तक इसने पूंजी लगाई। ये पूछ रहा है कितने समय के लिए पूंजी लगाई। मैं कह रहा हूँ ये रेशियो तो लाभ का ही तो हुआ भाई, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। ये रेशियो आपको दिया हुआ है एग्जाम में, क्या दिया हुआ है? 5:9। बात सही है।
मैंने कहा इसको इससे भी काट दो, इसको इससे भी काट दो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैं कहता हूँ ये वैल्यू इससे भी कट सकती है, इसे भी काट सकते हो, बाकी आपके मन मर्जी, अभी माइंड में सेट नहीं हो रही सिचुएशन, आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले यदि रेशियो ये कटता है तो इसको काट दीजिए, तो ये आपका कट रहा था 2 से, आप कहोगे 2 से कटा तो ये 4 बार, ये 2 से कटा तो 3 बार, बात सही है। यहाँ पर और भी काट सकते थे यदि कटे, लेकिन नहीं कट रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। x को उससे गुणा करोगे तो 5 × 3 × x इक्वल टू 9 × 5 × 4, समझना 9 × 5 × 4 कंप्लीट। भाई काटिए, 5 से तो 5 कैंसिल, मैंने ये तो कहा था ये इससे कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक। अब 3 को इससे काटा तो कितनी बार कट गया ये 3 बार, तो 4 3 कितना गया 12, x बराबर कितना 12। तो बताइए y ने कितने महीने पूंजी लगाई भाई, तो आप कहोगे y ने हमारे 12 महीने पूंजी लगाई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ठीक। क्वेश्चन वो ये है आपका, सिर्फ सिचुएशन चेंज है, इस बार रेशियो में दे दिया, पिछले क्वेश्चन में आपको पैसे दे दिए थे, ठीक है। कंप्लीट है यहाँ तक, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद, अरे इसका मतलब बी का जो टाइम है वो नहीं दिया गया, कुछ समय बाद बी ने 36,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि प्रत्येक समान लाभ, अरे समान लाभ का क्या होगा, 1:1 ही तो, आधा आधा कर लो, आप 2-2 कर लो, रेशियो तो सेम रहेगा तो कट जाएगा भाई। मैं कहूँ यहाँ पर ए और ए रेशियो समान रेशियो ले लिया, कैंसिल हो गया, 1 अनुपात क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, डायरेक्ट जवाब दे सकते थे इसका भी। आपको ए और बी दे रखे हैं इस बार, देखिए ए और बी दे रखे हैं आपको, लाभ दे रखा है यहाँ पर, देखिए लाभ नहीं पूंजी दे रखा है, पूंजी इंटू समय कर रहे हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट लाभ काउंट कर रहे हैं। ये 21,000 लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 21 यूज कर सकते थे। यहाँ 36,000 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 36 यूज कर सकते थे, ठीक, क्योंकि 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, बात सही। ये कितने महीने तक लगाया कुछ पता नहीं, लेकिन बी सॉरी ये आपका आएगा 12 और यहाँ पर आपका ये आएगा x कुछ समय बाद बी ने, अरे कुछ समय बाद, इसका मतलब आप क्या कहोगे x समय, बात सही है भाई। कुछ समय बाद इसने, भाई मुझे नहीं पता कितने समय बाद, हमने इसको बोल दिया x, ठीक। यहाँ आपका 12 कंप्लीट। अब ये कह रहा है जो इनका लाभ का अनुपात है वो होता है 1:1, ठीक है। अरे चाहे तो a मान लो तो a से a कट जाएगा, b मानोगे b से b कट जाएगा, x मानोगे x से x कट जाएगा, 4 मानोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, मतलब होगा तो 1:1 ही। यहाँ से हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की सिचुएशन है, ठीक। वो चीज़ कट रही है उसको काट दीजिए भाई, 3 0 से 3 0 ही तो लेनी नहीं थी, मैंने ये कहा था, इसको आप इससे काट दीजिए, 12 कम 12, 12 3 24, 12 3 36, बात सही है। यहाँ तक क्या 3 से कर सकता था, 3 से भी कर सकता था, कितनी बार ये 7 बार। तो इसका मतलब आपका आंसर ये तो 1 से 1 गुणा होता तो दोनों क्या होते इक्वल, तो आप कहोगे x की वैल्यू है वो कितनी है 7। इसका मतलब x ने 7 महीने पैसे लगाए, लेकिन कह रहे b कितने समय बाद व्यापार में आया, तो b आया। अरे b कितने समय बाद आया भाई, सेम पिछला क्वेश्चन गया था ऐसे ही, तो आप कहोगे 12 - 7 मतलब ये 5 महीने बाद व्यापार में आया, 5 महीने बाद व्यापार में आया। तो ऑप्शन बी मत टिक मार्क कर देना जल्दी के चक्कर में, आपको एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना है कि ये महीने बाद पूछ रहा, कितने महीने बाद आया, तो 5 महीने बाद, तो इसका आंसर क्या होगा 5 आएगा, न कि 7। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, सॉरी 6 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। ए 14,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करता है, ठीक है। 5 महीने के बाद बी व्यापार में शामिल हो जाता है तथा उसके 2 महीने बाद सी भी शामिल हो जाता है। क्वेश्चन यही है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 3 रेशियो दे दिए, एक की वैल्यू दे दी और एक के बारे में आपको पूछ लिया। देखना आप, मैं पहले तो पूरी सिचुएशन रखूँगा, फिर एक सिचुएशन को हम यहाँ से हिडन कर देंगे, तो देखना आपका क्वेश्चन यही बन जाएगा जो अभी हम करते आ रहे हैं। ये कह रहा है ए ने 14,000 रुपये लगाए भाई, यहाँ पर आपने लिख दिया 14,000 कंप्लीट यहाँ तक। 5 महीने बाद बी 5 महीने बाद, अरे 5 महीने बाद आया,
ये टाइम पूरे 12 महीने के लिए बात कर रहा है, मैं यहाँ पर 12 यूज कर लूँ। भाई बी 5 महीने बाद आया तो पैसे कितने महीने तक लगाए, आप कहोगे 12 में से 5 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा आपका 7। तो इसका मतलब बी ने कितने महीने तक पैसे लगाए, 7 महीने तक। कितनी पूंजी, बी पूंजी लगा दी, भाई अपने पास है तो नहीं, इसलिए मैंने यहाँ बी पूंजी रख दी, छोटा बी रख दिया कि इसने बी पूंजी लगाई होगी, कंप्लीट। ऐसे सी बंदा आया, सी बंदा ये कह रहा है कि जो आया उसने इस बंदे के 2 महीने बाद आया था, मतलब 5 और 2 7 महीने बाद आया, तो पूंजी कितने महीने तक लगाई, 5 महीने तक। कितनी पूंजी लगाई, सी पूंजी, दे ही नहीं रखी तो हमने सी मान लिया, ठीक। यहाँ तक की बात सही है। यदि साल के अंत में उनके लाभ का रेशियो, अरे ये भी तो लाभ का ही रेशियो है, कोई अलग चीज़ थोड़ा है भाई। लाभ क्या होता है, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। लेकिन यहाँ पर आपको लाभ का रेशियो दिया हुआ है, तो लाभ का रेशियो क्या दे रखा है भाई, 4:3:2। यहाँ तक की बात सही है। बोल रहा है तो सी ने कितने रुपए निवेश किए। अरे जिसके बारे में पूछ रहा उसका पता करें, इस बी के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा, इसको आप हिडन कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ इसका कोई रोल ही नहीं रहा, इसका कोई रोल ही नहीं रहा, इस चीज़ को आप गायब कर दीजिए। अगर आप इस चीज़ को गायब कर देते हो तो आपके पास बच्चा कौन सी, यही तो वैल्यू बची। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई बिल्कुल गायब कर दिए, क्योंकि हमारे काम की नहीं, हमें पूछा इसी के बारे में है, तो हमने इसको गायब कर दिया। यहाँ से देखिए क्वेश्चन वही तो बन गया भाई, ये 2 बंदे ए और सी, इसने 14,000 रुपये 12 महीने के लिए, इसने सी पूंजी 5 महीने के लिए लगाई, 4:2 के अनुपात में इनको प्रॉफिट हुआ। तो देखिए क्या करते थे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, सी इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू आपका दे रखा है 14,000 इंटू 12 इंटू 2। जो चीज़ करती है उससे काट दीजिए। जैसे मैं कर रहा हूँ, इस 4 से कट गया आपका, ये कितनी बार, 3 बार। 5 से काट दीजिए इसको भैया आप, ठीक है। तो आप कहोगे 5 दूनी 10, 4 गई असल, 8 पंजे 40 और 2 0, कितना 2800। 3 दूनी 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए 2 0 लास्ट में किसके हैं, सभी के, और 8 6 48 लास्ट में 8 किसके हैं, वही हमारा आंसर होगा। 8 बी ऑप्शन में वही हमारा आंसर है, ठीक है। 0 0, 8 6 48 की 8, 4 गई असल, 6 दूनी 12, 12 और 4 आपका 16। तो आप कहोगे आपका आंसर है 16,800 रुपये, ठीक है। कंप्लीट है आपका आंसर। मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 रेशियो दिए, 2 ही रेशियो की बात की, तीसरे रेशियो को तो हम हिडन कर दें, हटा दिया मैंने बी, क्योंकि काम का ही नहीं है। अगर बी के बारे में पूछता तो सी को हटा देते, कोई काम का नहीं होता। तो क्वेश्चन आपका वही है, सिर्फ सिचुएशन आपको चेंज करके दी हुई है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। ए 10,000 रुपये और निवेश करता। अरे ये वो क्वेश्चन है जो हमने रेशियो में पढ़ा था, और रेशियो में भी जो लास्ट टाइप पढ़ा था वो है। लास्ट टाइम में मैंने कहा था आय और व्यय दे रखा है, और मान लो उसका बचत का आपको टोटल वैल्यू दे रखी है, मतलब रेशियो नहीं दे रखा, तो हम नीचे नीचे रखते थे और क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते थे। सेम क्वेश्चन वही है, समझना। यदि आपने रेशियो का पार्ट नंबर 7वीं वीडियो देखी है, टाइप नंबर 7 देखा है, तो सेम वही रिजल्ट है आपका। ये कह रहा है ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया। समझना इस चीज को, ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। इस व्यापार में 2:3 के अनुपात में उसने पूंजी लगाई, बिल्कुल बात सही है यहाँ तक भी। ए ने 10,000 रुपये और निवेश करता। भाई यहाँ पर यदि वो 10,000 रुपये और लगा देता, 10,000 रुपये और लगा देता, तो इसका रेशियो चेंज हो जाता, और रेशियो क्या हो जाता, 3 अनुपात क्या हो जाता, 2। मैं कह रहा हूँ वही बात है, इनका यदि अंतर लेते तो भी हमारे पास कितना आता, 10,000 आता। तो मैंने कहा ये जो अंतर आता वो हमारे पास 10,000 आता, इसमें उसने पूंजी को छेड़ा ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, 0। भाई यदि आपकी पूंजी कैपिटल को छेड़ा ही नहीं तो कितना हो जाएगा, 0। बात सही है। हमने यहाँ क्या किया था सर, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो रिजल्ट यहाँ रख लीजिए, ठीक है। ये तो क्या था, तो आप कहोगे 3 3 9 और 2 दूनी 4, इन दोनों का अंतर कितना है, 5। बात सही है। सेम रिजल्ट यहाँ ले लीजिए सर, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख दीजिए रिजल्ट क्या आता है। तो आप कहोगे 2 को इससे गुणा किया, इसको करोगे तो 0 आएगा। भाई आप कहोगे यहाँ पर 20,000 में से माइनस कर दो 0, तो कितना आएगा, 20,000 ही आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट मैं क्या बोल देता हूँ, 20,000। बात सही है।
भाई आप क्या कहोगे, इस 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 20,000 के। भाई इस 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 20,000 के। तो एक की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, इसको काट दीजिए, एक काट दीजिए, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 4,000 रुपये। एक की वैल्यू यदि 4,000 है, वो पूछ रहा है, तो बताओ ए ने कितने रुपए निवेश किए, अरे ए ने ये तो रुपए निवेश किए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4,000 से, तो आपका 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। कंप्लीट है आपका आंसर। भाई वही रेशियो का क्वेश्चन है, चाहे तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, एक्स वाई मानते रहिए, इनको एक्स माना, इसमें आपने 10 जोड़ा और इसमें कुछ नहीं जोड़ा, ये 3:2 के में, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर ये आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। लेकिन मैंने डायरेक्ट इसको करना बताया था, आप रेशियो को मल्टीप्लाई कीजिए 5, यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए 20,000, 5 20,000 के बराबर, 1 4,000 के बराबर, कैलकुलेशन इजी होगी, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड रहेगी। तो एक की वैल्यू 4,000 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 8,000। कंप्लीट आपका 8 का क्वेश्चन। तो टाइप नंबर जब 7 पढ़ोगे रेशियो में, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को कुछ धन का 3/8 भाग मिलता है। भाई कोई धन था और उसका 3/8 भाग उसे मिल जाता है। उसके साझेदार, मान लो कोई बी बंदा और था, उसको इसका शेष धन, अरे शेष धन समझ रहे हो क्या होता है, मैं कहूँ आधा धन मुझे मिला, तो अब बताओ कितना बच गया, आप कहोगे आधा तो बच गया। आप क्या करते हो, एक में से क्या करते हो माइनस, तो 2 एकम 2, -1 1/2 कट गया 1/2। या दूसरी सिचुएशन ये कि इन दोनों का अंतर तो ऊपर रख दीजिए, तो इन दोनों का अंतर कितना था 1, नीचे का सेम रहने दीजिए, ठीक है। इसका मतलब यदि मैं कहूँ 3/4, तो इसका शेष निकालना है, तो आप कहोगे इन दोनों का अंतर कितना 1 बटा कितना 4। ऐसे में कहूँ नहीं 5/8 आ गया, तो आप कहोगे भाई शेष धन इन दोनों का अंतर कितना है भाई 5, और ये 8 और 3 अंतर आ जाएगा, तो 3/8। ऐसे यदि मैं कहूँ नहीं आपका 7 बटे कितना हो गया 8, तो आपको मैं कहूँ शेष धन कितना बच गया भाई, दोनों का अंतर कितना 1/8। तो यदि इस रिजल्ट को आप समझ रहे तो सेम क्वेश्चन ये रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। अरे मैंने माना कुल धन, टोटल अमाउंट जो था वो 1 रुपये मान लिया, बात सही है, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा एक बंदा था, एक भागीदार था, साझेदार था, उस बंदे को इसका 3/8 भाग मिला। भाई 1 का 3/8 कितना होगा, 3/8 ही होगा, बात सही है यहाँ तक। अब ऐसा ही एक बंदा हो रहा है बी, उसको शेष राशि का, शेष के लिए मैंने ये तो कहा था इन दोनों का अंतर, भाई मैं दोबारा यहाँ समझा रहा हूँ, इसका यदि आपको शेष निकालना है, इन दोनों का अंतर कितना होगा आपका 5, और बटा क्या हो जाएगा 8 और 3 5, क्योंकि मैंने कहा एक में से तो लेस करोगे, अरे भाई एक में से लेस करोगे तो 8 इसका एलसीएम, 8 एलसीएम तो 8 - 3/8, तो कितना आ जाएगा 5/8। तो इतना काम करने की बजाय आप डायरेक्ट माइंड में सेट कीजिए, इन दोनों का अंतर 5/8, कंप्लीट आपका। तो ये शेष धन आ गया आपका। यदि ये शेष धन है तो आपका शेष धन कितना दे रखा है 5/8, बात सही है। कह रहा है इसका भी 3/8, शेष धन का भी 3/8 किसको मिला, इस बी को मिला, बात सही है। यदि दोनों के भागों का अंतर, अरे दोनों मतलब दोनों के जो पैसों का अंतर, पहले तो मैंने ये कहा था ये चीज़ें रेशियो में है, तो इसको वास्तविक रेशियो में लेके चले हम। भाई ये 8 8 64 होगा, मैंने कहा इनका एलसीएम मैंने ले लिया 64, तो मेरा काम बन गया, मैंने 64 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर तो आपका आ गया 64, रेशियो 8 से ये कट गया, 8 बार 8 दिया 24, कंप्लीट। 8 8 64 से 64 कट गया, 5 दिया 15, कंप्लीट यहाँ तक की बात। अब हमें इस रेशियो पे काम करना है, नहीं कि ऊपर वाले रेशियो पे। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर, अरे अपना इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई 5 और 4 9, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है नहीं इसका अंतर कितना आ रहा है 36, जो कि आपको दे रखा है गिवन। भाई यदि ये गिवन है तो आप कहोगे एक की वैल्यू कितनी है 4। भाई पूछ रहा है तो कुल धन, अरे कुल धन ये रहा, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से, तो 4 चौक 16 की 6, एक गई असल, ठीक है भाई, 6 चौक 24 और 1 25, 256 रुपये। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। क्वेश्चन समझिए, रेलवे के क्वेश्चन में आया हुआ है, सिर्फ इस सिचुएशन को समझिए आप। एक्स मत मानिए, एक्स मानोगे तो वही 3/8 एक्स, और वो एक्स के अंदर ही उलझे रहोगे, इन दोनों का अंतर करते रहोगे, पूरे हो जाओगे आप, ठीक है। आपको एक्स नहीं मानना, भाग मानना है। माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट सेट कर लीजिए, रेशियो भी इनमें नहीं हो सकता,
सही चीज़ में चेंज किया तो रिजल्ट हमारे पास डायरेक्ट 9 आ गया। अब सिर्फ एक की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब चाहे तो ये ए के बारे में पूछ ले, चाहे बी के बारे में, हम सभी के बारे में बता सकते थे। बात सही है। तो माइंड में जो सिचुएशन है वो सेट हो रही है रेशियो से। मतलब हम कह सकते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी एक पार्ट है किसका, रेशियो का। ठीक है, यदि हमने रेशियो को स्टडी किया है तो इस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, यदि आपके सिलेबस में रेशियो दिया हुआ है तो वो पार्टनरशिप के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये उसी का ही पार्ट है आपका। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, सेम ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, और ये भी रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है। एक जैन नाम का व्यक्ति था, उसके लॉटरी जीती उसने, इनामी राशि का 1/3 भाग ही उसे मिला। ठीक है, और वह 6,000 रुपये जो कि 1/6 भाग है दान कर देती है। लैंग्वेज ऐसी की ऐसी है भाई। एक बात बताओ, दान सरकार तो करने से रही, दान कौन करेगा जो पैसा हमारे पास आया। भाई मेरे को मान लो कोई इनाम मिला, 100 रुपये वो इनाम था, लेकिन टैक्स वैक्स कट गया और मुझे वो इनाम मिला 75 रुपये। अब ये तो है नहीं वो 25 रुपये जो गए थे उसमें से दान दूंगा, नहीं, वो 75 रुपये मेरे पास आए उसमें से मैं दान दूंगा। बात सही है। सेम सिचुएशन इस क्वेश्चन की। यदि आप इस चीज़ को समझ रहे हो, सरकार कभी दान नहीं देती भाई, दान अपने को अपने आप पास से देना पड़ेगा। यदि अपने पास से हम दान दे रहे हैं तो उसमें से तो वो निकलेगा। तो सेम ये सिचुएशन है, समझिए। ये आपका जैन एक लॉटरी जीतता है। ठीक है, मैं कहूँ लॉटरी आपकी, ठीक है भाई, ये आपकी लॉटरी दे रखी है। जैन एक लॉटरी जीतता है, मान लो वो 1 रुपये की लॉटरी थी, ऐसे समझ लेते हैं, एक भाग था वो टोटल। ठीक, उसमें से इनामी राशि का 1/13 भाग मिल जाता है, उसको मिल जाता है इनामी राशि का। जो इनाम मिलता है वो कितने का मिलता है भाई, इसका 1/3 भाग मिलता है। बात सही है। अब वो दान भी कर देता है। ठीक है, अब वो दान भी कर देता है। दान कौन सा करता है भाई, 1/6 भाग। अरे मैंने ये तो कहा दान तो मैं ही करूंगा भाई। मान लो 100 रुपये लॉटरी के थे, मान लो 100 रुपये लॉटरी के थे, टैक्स कट गया, 75 रुपये मिल गए, क्या दान उस 25 रुपये में से करेंगे? नहीं, जो मेरे पास पैसा हो उसी में से तो करेंगे। तो भाई 1/3 पैसा दे रखा आपको, तो 1/3 का भी कितना भाग, 1/6 भाग वो दान कर देता है, जो कि किसके बराबर है, 6,000 के बराबर। ये बाद में देखेंगे, पहले इनको सही कॉन्सेप्ट सेट करिए। ये रेशियो में है और मैंने कहा इन रेशियो को आप सही सेट कीजिए। तो आपने इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 6 18, मैंने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपका ये 18 रहेगा तो ये सारे से कट जाएगा। 18 से गुणा किया 18, ये 3 इससे कितना, 6 18, और रेशियो 18 से 18 कट गया, कितना बचा 1। यहाँ तक की बात सही है। 1 की वैल्यू आपको दे रखी है भाई, लॉटरी में कितने, सॉरी दान में कितने रुपए दिए, 6,000 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपये। यदि 1 की वैल्यू 6,000 है तो भाई पूछ रहा है लॉटरी कितने रुपए की थी। अरे लॉटरी तो यही तो थी, टोटल लॉटरी तो, बाकी टैक्स वैक्स कट गया वो, तो उसको 6 रुपये मिले थे। तो आपको गए 0 0 0, 8 6 48 की 8, 4 गई असल, 6 कम 6 और 4 कितने होंगे, 10। तो आपका रहेगा ये 1,08,000 रुपये आपकी जो लॉटरी थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका रहेगा डी ऑप्शन आपका सही है, कंप्लीट है। आपको क्या कहा, लॉटरी दी, इनामी राशि, और उसमें से भी क्या दान किया वो चीज़ दे दी। सेम पिछला क्वेश्चन था भाई। मैं कह रहा हूँ आप ये नहीं करोगे, अरे 1/18 भाग है इसके, आपने डायरेक्ट 1 भाग नहीं, तो भी आंसर सही है। वैसे यदि आप 1/18 है इक्वल टू क्या कर दो 6, 1 भाग, नहीं कन्फ्यूजन रहेगी सर ये 1 भाग निकाल दिया, क्या निकालना क्या नहीं। सिस्टमेटिक हम चलेंगे, इसमें आपने 18 से गुणा किया, आंसर कंप्लीट। चाहे 1 की वैल्यू निकालो, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे भाई। आपको 1/18 है, 1/18 वो मेरा 6,000 के बराबर, मुझे 1 भाग निकालना था, तो ये लो 1 भाग 6,000 इंटू 18, कंप्लीट आंसर। ये तो था आपका आंसर। तो 1,08,000, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसे भी निकाल सकते हो आप, लेकिन उसके लिए 1 की वैल्यू को फाइंड करना, तो 1 का ही तो हमें पता करना था, तो इसके लिए तो आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से करोगे तो आंसर ये हो जाएगा, कंप्लीट आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट है। देखिए थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। आपके एग्ज़ाम में अगर सीजल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ क्वेश्चन कुछ अलग तरीके आते हैं। कॉन्सेप्ट समझना, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, सेम लैंग्वेज के हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक जगह टोटल वैल्यू दे रखी थी और एक जगह आपको एक बंदे का भाग दे रखा था। परसेंटेज का थोड़ा सा काम रहेगा, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ परसेंटेज के बारे में होता क्या है भाई। मैं कहूँ कि मेरे पास
मान लो मैंने कहा मैंने 40% खर्च कर दिया, अरे 40% खर्च कर दिया तो आप कहोगे 60% आपने क्या कर लिया, बचत कर ली। मतलब आप जो क्राइटेरिया वो 100% में से लेके चलते हो। सेम ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ इसने बोला है कि ए और बी दो कैंडिडेट हैं, ए और बी, ठीक है भाई। ए और बी एक व्यवसाय में 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है। एक वर्ष में उन्हें 60,000 रुपये का लाभ होता है। बात सही है यहाँ तक भी भाई, इनका जो लाभ है वो 60,000 रुपये का है। आगे बढ़ जाते हैं। वह लाभ का 40% पुनः निवेश कर देते हैं। भाई इसका जो 40% है वो दोबारा यहाँ पर वो पैसा आप लगा देते हो। आगे बढ़ जाते हैं। बाद में शेष लाभ को वो वितरित करने का निर्णय ले लेते हैं। तो बताओ ए को कितना मिलेगा। तो ये कह रहा है कि इस 40% को तो हम छोड़ दें, बाकी 60% में से हमें जो लाभ का जो वितरण है, अरे भाई लाभ का पूंजी का रेशियो बोल दो चाहे लाभ का रेशियो, बात तो सेम ही है भाई आपकी, ठीक है। मुझे जो वितरण करना है वो इसके अंदर करना है, इसका भी मुझे कितना % लेना पड़ेगा, चाहे तो इसका भाई, इसमें मुझको ये तो टोटल लाभ है, कुल लाभ है भाई आपका, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मैं 40% तो सेव करूंगा, इसका मतलब 60% मतलब भाग है वो यूज करूंगा। तो भाई 6,000 का 60% क्या होगा, कर लीजिए 6,000 का 60%, अरे 40% तो पुनः निवेश करेगा, इसका मतलब वो 60% यूज करेगा। तो ये तो बोल रहा है भाई निवेश करने के बाद ए को कितना मिलेगा। तो पहले तो निवेश करने के बाद हमारे पास जो राशि बचेगी वो कितनी है, वो 60% बचेगी। 60% का मतलब क्या होता है भाई, 60/100% से काट दीजिए 2 0, तो ये कितना हो गया आपका 6 36, ठीक है भाई, 1 2 3 3 0, 36,000 रुपये। मतलब ये जो 60% है ये आपका कितना है, 36,000 रुपये। इस 36,000 रुपये में से, इस 36,000 रुपये में से यदि ए की बात करें और बी की बात करें तो ए को कितना मिलता है 3 रुपये और इसको कितना मिलता है 7 रुपये। समझना इस चीज़ को। 9 और 7 कितने हो गए आपका 10, और 10 इक्वल किसके है भाई 36,000 के। तो आप कहोगे ए किसके बराबर होगा, 3600 के बराबर। तो हमें पूछा किसका है ए का लाभ, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3600 से। तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई किया 3600 से, देखिए कितना होता है 0 0, 6 3 18 की 8, 1 गई असल, 3 3 9 और 1 10, तो 10,800 रुपये। समझना भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लैंग्वेज अजीब है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करवाएंगे उसमें और भी प्रॉब्लम आएगी। भाई ये कह रहा है कुल लाभ इतना था, ठीक, उसमें से 40% अब ये बोल रहा है कि मैं पुनः निवेश करूंगा। मैं कह रहा हूँ भूल गया, मैंने निवेश ही नहीं किया, तो इसका मतलब मैंने 40% हटा दिया, तो मेरे पास राशि कितनी है 36,000, ठीक। मतलब लाभ कितने का हुआ 36,000 रुपये का। अब ये कह रहे हैं 36,000 में से एक को कितना मिला, अरे एक को कितना मिला, हमने कहा कि इनका रेशियो लाभ का ये तो रहेगा, तो 3:7। तो आप कहोगे 3 और 7 मतलब टोटल 10, 10 बराबर कितना है। यहाँ पे ये भी तो करे, बचपन में ये तो काम करते थे भाई, टोटल कितना है 10, उसमें से एक को कितना मिलेगा 3, टोटल किसी में से 36,000 में से। आंसर कंप्लीट था। ये भी कर सकते हो, क्यों कर सकते हो भाई, बचपन में सीखा हुआ हमने। टोटल में से हमें 3 भाग मिला, तो मतलब 3/10 भाग किसको मिल गया, एक को। तो किसका 3/10 मिलेगा 36,000 का। आंसर कंप्लीट है। ये कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, यही आंसर आएगा जो आपका भी आया था, ठीक है 10,800। कोई प्रॉब्लम इसमें, दोनों तरीके कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन आप कहोगे 36,000 का कौन सा भाग मिलेगा, इसको 3 भाग मिलेगा, किस में से, टोटल 10 में से, तो 3/10 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर यही कंप्लीट था आपका, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, एक बार देखिए इस चीज़ को भी। मान लो आपको ये सिचुएशन नहीं माइंड में सेट हुई, आपको बोल रहा है कि ये हिस्सा है, इसमें से आपको एक का हिस्सा बताना है। एक का हिस्सा कितना है 3 रुपये, कितने में से भाई, टोटल में से कितने में से 10 में से। इसका जो हिस्सा है वो 3/10 है, तो इसका मतलब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 3/10 से। आंसर कंप्लीट है आपका। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से गुणा हो जाएगा, 0 6 3 18 की 8, 1 गए 3 3 9 1 10 कंप्लीट। तो क्वेश्चन ऐसे भी आप कंप्लीट कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको इसको रेशियो में लेने की जरूरत है, सिर्फ माइंड में सिचुएशन को सेट कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट, एग्जाम में आया हुआ है, समझना अच्छे से, 2 बार रिपीट करना, इस चीज़ को आ जाएगा समझ में। एक सेम क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। 2 व्यापारी ए और बी ने 5:8 के अनुपात में कारोबार में निवेश किया। उन्होंने व्यवसाय कमाए गए लाभ में 30% धनराशि पुनः निवेश कर दी। वो स्टोरी आ गई, 3% इसने निवेश कर दी। शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच वितरण कर लिया। अगर लाभ में से एक का शेयर,
इस बार समझना, टोटल पैसा नहीं दिया हुआ, टोटल पैसा नहीं दिया हुआ तो क्या करोगे, समझना इस चीज़ को। क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है बजाय इसके। इस बार आपको ए और बी दे रखे हैं भाई, वो रेशियो लाभ का बोल दो चाहे पूंजी का, बात एक ही है। ये 5 और अनुपात कितना है, 8 है, ठीक है। टोटल लाभ मेरा कितना हो जाएगा भाई, 13। ये बात सही है, टोटल लाभ 13 ही होगा। कह रहा है कि उसने व्यापार में से कमाए गए 30% धनराशि को निवेश कर दिया। 30% धनराशि मान लो हमने यूज ही नहीं की, ली ही नहीं, तो इसका मतलब हमने 70% राशि यूज की है, ठीक है। अरे ये 30% किससे लिया, ए से भी 30% लिया और बी से भी 30%, तो ही तो टोटल 30% होगा भाई। ए का भी 30% ही यूज किया, बी का 30% निकाल दिया इसने, तो बचा कितना, 70%। तो अब ये तो कह रहे हैं कि शेष भाग को उन्होंने स्वयं के बीच में डिवाइड कर लिया। अरे इस रेशियो में डिवाइड किया, लेकिन ये तो ओनली मैं बात कर रहा हूँ 100% है, हमें तो 70% यूज करना है। तो इसने वास्तव में 5 का 70% यूज किया। बात सही है, क्योंकि 30% तो इन्होंने दोबारा निवेश कर दिए। तो ए के बारे में ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए का शेयर इतना है, तो भाई ए का कितना शेयर है, 70% शेयर ही तो है। तो ए का 70% शेयर है, वो आपका किसके बराबर है, 8,7500, ठीक। मैं कह सकता हूँ आपका 87,500 है, ठीक। अब आपको बस वही रिजल्ट करना है, एक की वैल्यू फाइंड कर लो, 13 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कंप्लीट है। तो आप कीजिए इस क्वेश्चन को, एक 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से काट दीजिए इसको, तो आप कहोगे 7 एकम 7, एक गई असल, 7 दूनी 14, 5 7 5 35 और 2 0 कंप्लीट। 5 से काट दीजिए इसको, 5 से काटोगे आप देखिए कितना आ जाएगा आपका। 5 से इसको भी काट सकते थे, दोनों मन मर्जी है आपका, किसको भी काट लो। 5 दूनी आपका कितना आ जाएगा, 10, 2 गई असल, 55 25, 2 कितना आएगा, 2.5। आप कहोगे एक की वैल्यू कितनी है भाई, ये 10 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 500 और एक 0 और लग जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी है, 2500। कॉन्सेप्ट समझना इस चीज़ का भाई। आपको बोला कि 30% तो मैंने खर्च ही नहीं किया, एक तरीके से ये मान लो पुनः निवेश करना है, इसलिए वो अलग से निकाल लिया। इसका मतलब वो कितना शेयर यूज कर रहा है अपना, 70%। तो ए का 70% किसके बराबर है भाई, 87,500 के बराबर है। मैंने इक्वली तो किया, तो एक की वैल्यू कितनी है, 25,000। बोलो टोटल शेयर कितना, टोटल लाभ कितना है, मल्टीप्लाई कीजिए 25,000 से आप, ठीक है। और 3 0 सभी के पीछे, ठीक है भाई। 13 5 65 की 5 6 गई असल, 13 दूनी 26 और 4 आपका हो जाएगा 32। तो आपका आंसर है, आपको 3,25,000 रुपये टोटल लाभ हुआ था। आंसर आपको कंप्लीट है और डी ऑप्शन आपका रहेगा। दोनों ही क्वेश्चन लेंथी थे, समझना है आपको। सिर्फ यहाँ पर आप पार्ट को समझिए। आपका 2 क्वेश्चन मर्ज हो गए, एक परसेंटेज भी मर्ज होगा, परसेंटेज के बारे में भी पढ़ाएंगे। इतनी बात सभी समझते हैं भाई, 40% निकाल दिया बचा कितना, 60%, 30% निकाल दिया बचा कितना, 70। यहाँ ये तो था 30% उन्होंने निकाल दिया भाई, पुनः निवेश करेंगे बोलो अलग से रख लिया, और 70% को निवेश कर रहे हैं भाई, इसका भी 70% ही निवेश करेंगे, इसका भी 70%। एक का 70% आपको एग्जाम में दिया हुआ है, इसलिए हमने इसका 70% इक्वल कर दिया इसके। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3,25,000 रुपये आंसर आ जाएगा कंप्लीट आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। किसी व्यवसाय में ए और बी की तुलना, क्वेश्चन समझना, बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको एक बार माइंड लगाना है कि ए और बी का क्वेश्चन। यदि हम बात करें, तीसरा जब क्वेश्चन किया था उसमें मैंने 2 हिस्से लिए, दोनों हिस्सों के इक्वल आपको लाभ दिया और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकाल दिया। सेम क्वेश्चन है लेकिन डबल स्टेप में है, समझना इस चीज़ को। इस टाइप का आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। किसी व्यवसाय में ए और बी की तुलना में, ए बी की तुलना में, ये समझना, लाइन समझना आप। ए है वो बी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक निवेश करता। अरे मान लो ये x रुपये निवेश करता, तो ये कितने रुपए करता, 600 + x या x + 600, दोनों एक ही बात है, ठीक है। कंप्लीट यहाँ तक की बात। अब आगे बढ़ जाइए। लेकिन बी ने अपनी पूंजी 5 महीने के लिए निवेश की, इसने तो 5 महीने के लिए निवेश की, बात सही है। जबकि ए ने 4 महीने के लिए निवेश की, जबकि ए ने कितने महीने के लिए की, 4 महीने के लिए निवेश की, ठीक है। यदि कुल लाभ में से 528 रुपये में ए का हिस्सा बी के हिस्से से 48 रुपये अधिक है। सिर्फ इस चीज़ को तो समझना हमें। ये कह रहा है 528 रुपये मिले,
यही कॉन्सेप्ट है। यदि इस सब चीज़ को समझ जाओगे आंसर यहाँ से कंप्लीट है आपका, ठीक है। इस चीज़ को समझना। 528 रुपये में से ये कह रहा है ए को जो पैसा मिला और बी को जो पैसा मिला इसको कितने रुपए ज़्यादा मिले, 40 रुपये ज़्यादा मिले। इसका मतलब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 40 का। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसमें से 40 रुपये तो लेस कर दीजिए, दोनों को बराबर बांट दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 528 में से 5, अरे ऐसे कॉन्सेप्ट कई जगह आएंगे, माइंड में सेट कर लेना। आपने 40 कम कर लिए यहाँ पर, ठीक है। 40 कम किए तो यहाँ पर 8, और आपको 12 में 4 गए तो 8, और यहाँ क्या बचा 4, ठीक है। तो ये 488 रुपये हो गए, ठीक। आपने इसमें से ये लेस किया, यहाँ पर 8, 12 में से आपका 4 गया 8, और यहाँ पे क्या बच गया 4। ये दोनों पार्ट आपको इन दोनों में डिवाइड करने हैं, बात सही है। ये 40 रुपये ये जो पार्ट है वो दोनों में बराबर डिवाइड होगा, तो आप बराबर डिवाइड होगा, दोनों में भाग दे दीजिए आप 2 का। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 और 4 और 4, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 244 रुपये, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 244 रुपये। बात सही है, समझ रहे हो थोड़ा भाई। 488 रुपये दोनों बराबर डिवाइड कर दिए, बात इन 40 रुपये ज़्यादा की हो रही थी, तो अब 40 रुपये इसको क्या कह दीजिए, ज़्यादा दे दीजिए आप। तो यहाँ प्लस कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 4 4 4 8 और ये 284, और यहाँ पर आपका एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब जो रेशियो अब जो बना है ए और बी का जो लाभ का रेशियो है, ए और बी के जो लाभ का रेशियो, समझना, ए और बी के जो लाभ का रेशियो है वो 284 और रेशियो आपका 244 है, सही है। 4 का भाग चला जाएगा इसमें, 4 का भाग दिया 7 बार, और 4 एकम 4, कंप्लीट। नेक्स्ट कीजिए, 528 में से ये आपको एक का हिस्सा, सॉरी ये थोड़ा सा गलत कर दिया अपन ने, यहाँ ये 40 नहीं 48 है, समझना इस चीज़ को। क्वेश्चन में 48 है, तो यहाँ 48 रुपये कम करने थे, एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई, हम इसे सही कर देते हैं, ठीक है भाई। 48 रुपये कम किए तो हमारे पास यहाँ बचे 0, यहाँ पे 12 में से 4 गए तो 8, और ये कितने बचे 4, 480। 480 को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए, ए और बी के में कितना आ जाएगा 240, बात सही है 240। तो 240 तो इसको मिले और 240 इसको मिले, लेकिन इसको तो 48 रुपये ज़्यादा मिले, तो 48 ऐड कर दीजिए 8, और यहाँ भी 8 और 2, तो 2 to 8 का रेशियो निकालना था, ये तो रेशियो निकालना है आपको। तो आप ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए, यहीं पे निकाल लीजिए। मैं 240 रख देता हूँ और यहीं पे रेशियो निकालता हूँ। मैंने इनको काट दिया कितना, 4 से काटोगे तो 7 चौक 28, 2 72 रेशियो। ये आपका आ जाएगा, 4 से काटोगे 6 चौक 24 और 0 60, 12 से काटोगे 12 6 72, ठीक है, 12 5 60। तो ए और बी का लाभ का जो रेशियो है हमने 528 से पता किया, कितना होगा 6:5। तो इसका मतलब ये भी लाभ का रेशियो है और ये भी लाभ का रेशियो। कंबाइंड क्वेश्चन है, सीजीएल के मेंस के एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 6:5 के अनुपात में, ये भी 6 और ये कितना है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा देखते हैं। ठीक, जो चीज़ करती थी काटते, लेकिन कुछ कट नहीं रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखते हैं क्या आता है। मैंने कहा 600 प्लस एक्स, आपका मल्टीप्लाई कितना है भाई, 4 पंजे 20, या 4 × 5 कर दीजिए आप। नेक्स्ट ये आपका x × 5 × 6, जो चीज़ कटती है कर दीजिए, 5 से 5, ये 2 से कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा, तो ये आपका आएगा 3x, और ये आपका आ जाएगा 1200 प्लस 2x। भाई 2x को उधर भेज दीजिए, तो आप कहोगे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी बची, 1200। तो x की वैल्यू 1200 है, तो बोल रहा है कि a द्वारा योगदान की गई पूंजी क्या है। तो a द्वारा योगदान की गई पूंजी क्या है भाई, a द्वारा कितनी थी 600 प्लस x, तो आप कहोगे 600 प्लस x की जगह में क्या ऐड कर दूं 1200, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1800। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी सही रहेगा। मतलब नया कॉन्सेप्ट जो सीखने को हमें मिला है, वास्तव में हमें क्या सीखने को मिला है कि हम किसी भी चीज़ को यदि रेशियो में डिवाइड करना पड़े तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे, यदि वो कहे इससे 40 रुपये अधिक है या वो कहे इससे 48 रुपये अधिक है। क्वेश्चन वो ये पहले वाला ही, लेकिन इस बार रेशियो नहीं दिया गया, सिचुएशन दे दिया। सिचुएशन से मैंने रेशियो निकाले और उनको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका टाइप नंबर 2 यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं ये, ठीक है, धन्यवाद।